प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसा है? अच्छा है ना बेटा? कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया, आज और अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा, सो दैट यू विल मोर परफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? यस, लेट मी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज नंबर ऑफ terminal alkyl isomers of C6H10. But what is the question given to you? Number of terminal alkynes, terminal alkyl isomers of C6H10. उसका मतलब क्या है? देखो C6H10 कितना कार्बन है? 6 कार्बन है. So I am writing the structure CH3, CH2, CH2, C triple bond CH. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं तुमको? कितना कार्बन से काउंट करो, 1 2 3 4 5. अरे बाप रे, और एक होना चाहिए ना बेटा. सो CH3. सपोज हम ऐसा ले लिया, अल्काइन ले लिया, बट ये अल्काइन बराबर है क्या? एक बार हम चेक करना पड़ता. कैसे चेक करना चाहिए? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करो. What is the molecular formula of this one? Molecular formula of this one is equal to how much? बेटा 1 2 3 4 5 6. अच्छा 6 कार्बन बराबर है. हाइड्रोजन्स काउंट करो. इधर कितना? 3 2 5 7 7. इधर CH3. So C6H10. But this is the alkyne. But जो alkane हम ले लिया वो बराबर है क्या? बराबर नहीं है. अरे ऐसा कैसा? ये अल्कीन है ना बेटा. क्वेश्चन में क्या पूछा तुमको? टर्मिनल अल्केन पूछा. टर्मिनल अल्केन मींस अल्केन स्ट्रिक्टली राइट साइड, नहीं तो स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड होना चाहिए. इसलिए बेटा द स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट लाइक दिस. CH2C triple bond CH. Okay, now this is the correct structure for the alkane. तुमको समझ में आया क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल अल्केन बोल रहे हैं. टर्मिनल अल्केन मींस C ट्रिपल बॉन्ड C किधर होना चाहिए? स्ट्रिक्टली राइट साइड होना, नहीं तो स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड होना. ये बीच में नहीं होना चाहिए. ए समझ में आ रहा है ना? बीच में नहीं होना चाहिए. So C triple bond CH, it is called as टर्मिनल अल्केन. सो ये डिस्टर्ब नहीं करना, ये डिस्टर्ब करो, ये चेंज करो. चेंज करके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना आता वो हम काउंट करना चाहिए. समझ में आया क्या बोल रहा है? ठीक है. अभी तुमको डाउट कुछ भी नहीं आना चाहिए. टर्मिनल अल्काइन मींस C ट्रिपल बॉन्ड C जो दिया वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. कैनॉट चेंज C ट्रिपल बॉन्ड C. अरे वो चेंज नहीं किया तो और क्या चेंज कर सकता? जो 4 कार्बन इधर है ना बेटा, वो चेंज करो. वो चेंज करके कितना आइसोमर्स बनता? लेट मी हाउ टू स्टार्ट. क्वेश्चन में क्या पूछा बोलो? क्या पूछा क्वेश्चन में? टर्मिनल अल्केन्स. बेटा ये टर्मिनल अल्केन, टर्मिनल अल्केन बोले तो स्ट्रिक्टली ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड होना, नहीं तो लेफ्ट साइड होना. वो चेंज नहीं होना. तो बाकी का कार्बन ये चेंज कर सकता. समझ में आया ना? सो हाउ यू कैन राइट दिस वन? दिस इज द फर्स्ट आइसोमर. द सेकंड आइसोमर इज CH3, CH, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH. ए हम क्या कर रहे हैं तुमको? दिस कैन नॉट चेंज. बाकी का कार्बन कैसे भी चेंज करो, बट ये चेंज नहीं करना चाहिए. समझ में आया? दिस इज वन आइसोमर. And tell me now, what is the another isomer possible in this? CH3, C, CH3, C triple bond CH. Beta, what is the question asking to you? Terminal alkyne. Terminal alkyne से पूछा. Means C triple bond CH corner पे terminal होना, strictly right side, नहीं तो strictly left side. So ये 4 कार्बन्स हम चेंज कर सकता, ये हम चेंज नहीं करना. सो आप बोलो बेटा टोटल ऐसा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल विद टर्मिनल अल्केन ग्रुप्स. समझ में आ रहा है तुमको? और मजा आता और अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस करता. यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस वन. ओके बेटा, अच्छा लग रहा है ना?
इधर का तुमको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है, अभी हम ग्रीन बोर्ड यूज किया है, थोड़ा अलग, ठीक है ना, कैसा दिखता एक बार चेक करने के लिए वैसा, समझ में आया ना? यस। चलो go for the next question. So what is the next question here? So I'm asking you the total number of isomers of C3H6 C3H6Cl2. We want to find the total number of possible isomers of this. So how you can find the total number of isomers? It's very simplest technique. I will explain to you. Let's follow this one. So whatever the molecular formula given to you, you have to write the structural elucidation first, right now? So structural elucidation, how you can write? You have to follow like this. CH3, CH2, how many carbons? 3 carbons. So CH3, CH2, the next one CH, how many chlorines are there? 2 chlorines. So CHCl2. बेटा basic ऐसा हम structure लिखना चाहिए. After that you have to go for the remaining structures. So question में क्या पूछा तुमको? Total number of isomers पूछा, हाँ ना बेटा? Total number of isomers पूछा. So ये total number of isomers कैसा लेना चाहिए? ये Cl2 है ना? ठीक है, देखो हम कैसा लिखते हैं, देखो अच्छी तरह से CH3 CH CH2. बेटा इधर एक Cl ले लो, बाद में इधर एक Cl ले लो. इधर क्या है? 1, 1. 2 chlorine atoms are at the first carbon atom. इधर देखो 1, 2. 2 chlorine atoms is at the first carbon atom as well as second carbon atom. Next one, आहा तुमको समझ में आया? इधर एक Cl CH2 CH2Cl. बेटा 1, 3. Chlorine atoms is on the first carbon atom as well as third carbon atom. In the same way CH3 CH. समझ में आ रहा है ना हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ठीक है, Cl का पोजीशन चेंज करो, टोटल आइसोमर्स ऑटोमेटिकली आता है. ये क्या है? 1, 1. ये क्या है? 1, 2. ये क्या है? 1, 3. ठीक है, अभी हम क्या करता, एक पोजीशन फिक्स करके दूसरा चेंज करता. इधर देखो Cl, बेटा इधर देखो Cl और इधर CH3. क्या बोलता? 2, 2. समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? 2, 2. ये कार्बन में ऊपर एक Cl और नीचे एक Cl, ऊपर एक Cl और नीचे एक Cl. सो आप बोलो बेटा, सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl2 इज पॉसिबल. कितना आइसोमर्स पॉसिबल होता? 1, 2, 3, 4 आइसोमर्स पॉसिबल होता. समझ में आया ना? सपोज अगर क्वेश्चन हम तुमको वैसा दिया, क्या है? The molecular formula is equal to C3H5Cl3. सुनो अच्छी तरह से, इधर एक हाइड्रोजन कम किया, वो जगह पे Cl ले लिया बेटा. So C3H5Cl3. Now tell me how many isomers are possible for this? टोटल कितना आइसोमर्स पॉसिबल होता? बच्चों तुमको मालूम है, पहले कभी भी वैसा क्वेश्चन दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखना चाहिए. जब तुम बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे तरह से लिखाया तो ऑटोमेटिकली तुमको पूरा आइसोमर्स कवर हो जाता. ठीक है ना? सो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लिखना गुरुजी? कुछ भी टेंशन मत करो, जो हम कैसा पढ़ा है वही देखो. तो CH3 बेटा CH2, बाद में एक ही कार्बन, इसका पास Cl, इसका पास Cl, इसका पास Cl. क्या है? 3Cl which is on the first carbon atom. समझ में आया ना? Yes. Go for the next one. अभी क्या करो, एक Cl इधर लेके आओ. ओहो, एक Cl इधर लेके आओ. It gives the isomer. हाँ ना बेटा? देखो अच्छी तरह से देखो. CH3, okay, CH2, okay, CHCl2. इधर Cl2, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, 1 क्लोरीन एटम इधर लेके आओ. सो ये क्या बोलता? 1, 2. गुरुजी ये 1, 2 क्या है? क्लोरीन एटम्स. फर्स्ट कार्बन में 2 क्लोरीन एटम्स, सेकेंड कार्बन में 1 क्लोरीन एटम.
ठीक है, और क्या करो, ये Cl इधर लेके आ जाओ। सो ऐसा किया तो CH2Cl, CH2, ओहो, CHCl2 बेटा 1,3। समझ में आया क्या बोल रहा है? यस। सो दिस इज वन पार्ट। और जहां स्ट्रक्चर पॉसिबल होता, देखो अच्छी तरह से हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? यस, CH2 CH2 CH2, कितना क्लोरीन है बोलो? 3 क्लोरीन। एक क्लोरीन इधर लिखो बेटा, एक क्लोरीन इधर लिखो और एक क्लोरीन इधर लिखो। So 3 chlorine atoms on 3 carbon atoms. So first carbon पे chlorine, second carbon में chlorine और third carbon पे भी chlorine है। This is also one of the isomer. समझ में आ रहा है ना? तुम IUPAC नाम लिखो, IUPAC नाम अलग है तो isomers भी अलग होता। IUPAC नाम अलग है तो isomers भी अलग होता। So our possibility क्या है? So इसका possibility क्या है? पूरा अच्छी तरह से नीटली एक्सप्लेन करता बेटा। सो ऑलरेडी हो गया, ये लिखा है तुम, ठीक है ना? यस, इधर हम तुमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, देखो। सो नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आई एम आस्किंग टू यू। सो हाउ यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है? नेक्स्ट वन देखो अच्छी तरह से CH3 बेटा, CH2 CH3, 3 कार्बन है ना, इसलिए पहले वैसा ही हो। कितना क्लोरीन्स होना चाहिए बोलो? 3 क्लोरीन्स होना चाहिए, 3 क्लोरीन्स। बेटा इधर एक क्लोरीन ले लो और इधर एक क्लोरीन ले लो, हो इधर एक क्लोरीन ले लो। सो टेल मी हाउ मेनी आइसोमर्स? फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन, 1,2,2। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। सो और पॉसिबिलिटी क्या है? सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल। और कोई पॉसिबल नहीं है। जो हम कितना स्ट्रक्चर्स दिया उतना स्ट्रक्चर्स आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ में आया ना? सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऐसा लिखना चाहिए। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना बेटा? धीरे धीरे तुमको एकदम ग्रिप आता, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं वही एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो। फाइनल नीट एंड जेईई एग्जाम में यही आता बेटा, याद रखो यही आता, ठीक है ना? यस, गो फॉर द नेक्स्ट। The total number of aldehyde ketone isomers of C4H8O। बड़े एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, क्वेश्चन क्या पूछा? पूरा आइसोमर्स नहीं पूछा, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं पूछा बेटा। तुमको क्या पूछा? ओनली aldehydes and ketones isomers। So how you can find the aldehyde and ketone isomers? फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर निकालना, फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर निकालना चाहिए। जब ये बेसिक स्ट्रक्चर निकालता ऑटोमेटिकली पूरा आइसोमर्स मालूम होता बेटा। aldehyde फंक्शनल ग्रुप है, CHO होना चाहिए, टोटल 4 कार्बन्स है, दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर है। चेक करना चाहिए तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है क्या, चेक करो। 4 कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन्स, ओके। हाइड्रोजन 3 5 7 8 हाइड्रोजन्स, ओके। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है ना? सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा CHO is called as a chain terminating group। तुमको मालूम है chain terminating group। सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा चेन आइसोमर्स पॉसिबल होता है क्या? चेन आइसोमर्स पॉसिबल होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन्स होना चाहिए, 4 कार्बन्स है। सो चेन आइसोमर्स भी पॉसिबल होता है। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल? देखो CHO, ये डिस्टर्ब नहीं होना, बाद में ये थोड़ा हम डिस्टर्ब कर सकता, ठीक है ना? यस, ये सेकंड कार्बन का ऊपर CH3 ले लो और थर्ड कार्बन
बेटा नंबरिंग दे दो, नंबर दे दो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ये लॉन्ग चेन 3, इधर 4, इधर 3, इधर 4, इधर 3, so number of carbon atoms in a long chain was different. That's why these two are called as what? Chain isomers. समझ में आया ना? ठीक है, next one chain isomers हो गया. And the next two we want the positional isomers. बेटा what is the meaning of position isomers? बेटा हम क्या explain किया? So chain terminating groups, chain terminating functional groups, COOH, CONH2, okay, next is CN ester, COO, next one CHO, anhydride. So all are called as chain terminating groups. The chain terminating groups cannot give positional isomers. Chain terminating groups cannot give positional isomers. क्यों गुरुजी, क्यों positional isomers नहीं देता? बेटा तुमको मालूम है ये chain terminating group उसको हमेशा नंबर 1 देना पड़ता है, 1 नंबर देना पड़ता है, हमेशा 1 नंबर. ऊपर लिखो, नीचे लिखो, राइट साइड लिखो, लेफ्ट साइड लिखो, किधर भी लिखो, उसमें नंबर 1 देना पड़ता है, 1 नंबर वहां से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए उसका पोजीशन हमेशा फर्स्ट कार्बन पे है. सो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स 1 में नहीं होता. फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर ले लिया COOH, इसको 1, तुमको और डाउट क्या आता? सर इधर COOH ले सकता ना? ले लो बेटा, कोई प्रॉब्लम, बट इसका भी 1 है ना. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना. तुम क्या बोलते हो? नहीं है सर हम ऐसा लिखाया, इसमें COOH लिखता, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 1 देना चाहिए, उसको हमेशा 1 देना चाहिए. समझ में आया? सो पोजीशन आइसोमर का मीनिंग है फर्स्ट कार्बन पे होना, बाद में सेकंड कार्बन पे होना, बाद में थर्ड कार्बन पे होना. ऐसे चेंज हो गया क्या? हमेशा उसको 1 देना पड़ता, हमेशा उसको 1 देना पड़ता, इसलिए बेटा पोजीशन आइसोमर्स नहीं देता. सो तुमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप will not give the positional isomer. It cannot give the position isomers. Third one बेटा functional group isomers. तुमको मालूम है aldehyde and ketones both are example for the functional group isomers. तुमको लिस्ट दिया ना, वो लिस्ट में ये है ना बेटा functional group isomers. देखो CH3, CH2, C double bond O, CH3. ये aldehyde, ये ketone. Aldehyde and ketones both are example for the functional group isomers. So next one metamerism. बेटा metamerism का मतलब क्या है? ये C double bond O, ये पकड़ना. राइट साइड कितना कार्बन है? 1 कार्बन. लेफ्ट साइड कितना कार्बन है? 2 कार्बन. सो ये चेंज होना, ये चेंज होना, चेंज कैसे करता है? चेंज नहीं कर सकता है. इसमें 1 कार्बन, ठीक है, इधर से इधर ले लो, इसमें 2 होता, इसमें 1 होता. सो ये मेटामेरिज्म नहीं देता. मेटामेरिज्म देने के लिए और एक कार्बन जरूरत है. इट कैन नॉट गिव द मेटामेरिज्म. सो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा तुमको? टोटल नंबर ऑफ aldehyde and ketone isomers. So how many aldehyde and ketone isomers are possible? देखो देखो only 3 isomers are possible. बेटा आइसो हम चेक करना पड़ता है. समझ में आया? अच्छा, go for the next questions. ऐसा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किया तो बेटा छोटा 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 क्वेश्चंस आइसो उड़ा सकता है. देखो आज एक दिन भी देता, उतने डिफिकल्टी लेवल है, ऐसे इजी लेवल नहीं है, फिर भी तुमको बहुत अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है. ठीक है ना? यस. गो फॉर द नेक्स्ट वन. द नंबर ऑफ एसिड ईस्टर आइसोमर्स ऑफ C4H8O2. बेटा फक्त क्या पूछा? बोलो बोलो. फक्त
फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ले लो। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लेता बेटा, 4 कार्बन्स है, C4 दिया ना, इसलिए यू कैन राइट द बेसिक स्ट्रक्चर विथ 4 कार्बन एटम्स, CH3 SCH2 SCH2 COOH। बेटा फार्मूला में C4 दिया, मींस 4 कार्बन एटम्स दिया, इसलिए 4 कार्बन एटम्स ले लो, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है ना? काउंट करो, हाइड्रोजन्स काउंट करो, 3 5 7 1 8 ये 6 O2 2 ऑक्सीजन्स बराबर। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। ये एसिड स्ट्रक्चर मालूम है ना बेटा, अभी बेस एसिड स्ट्रक्चर मालूम है ना, सो इसलिए और स्ट्रक्चर और कैसा ले सकता, फर्स्ट एसिड एंड ईस्टर पूछा ना, यस प्यारी मेरी प्यारी बच्चों बोलो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, अरे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन इज इक्वल टू हाउ मच, 4 कार्बन एटम्स। उसका चेन आइसोमर पॉसिबल होता नहीं होता आप बोलना चाहिए, चेन आइसोमर पॉसिबल होता नहीं होता आप बोलना चाहिए, बोलो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन 4, बेटा 3 लिख सकता ना, 3 ले सकता ना, सो कैसे ले सकता, देखो देखो पहले ऐसा ऑल्डिहाइड को हम पढ़ाया, अभी देखो CH CH3 COOH, बेटा दिस इज द लॉन्ग चेन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। So first structure and second structure both are example for the chain isomers, chain isomers, chain isomers, ठीक है ना? Yes, chain isomers हो गया। नेक्स्ट कितना आता पोजीशन आइसोमर्स, हम क्या बोले तुमको, पोजीशन आइसोमर्स देता है क्या, पोजीशन आइसोमर्स नहीं देता, क्यों नहीं देता, इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। What are the chain terminating functional groups, मालूम है ना, फिर भी पढ़ा था तुम्हारे के लिए, और एक बार फिर भी पढ़ा था, COOH acid, CHO aldehyde, CN nitrate, COO ester, समझ में आ रहा है ना, CONH2 amide, these are called as chain terminating functional group. These chain terminating functional groups will not give the positional isomer, will not give the positional isomers, position isomers नहीं देता। So go for next one, functional group isomers। बेटा तुमको मालूम है acid and ester both are example for the functional group isomers, ठीक है। How you can write the functional group isomer, कितना कार्बन से 4 कार्बन, देखो कैसा लिखता है, CH3 SCH2 COO CH3, देखो देखो ईस्टर, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, नाम बोलो, मिथाइल, मिथाइल ऑक्सीजन को जो ये टच हो गया वो लिखना चाहिए, मालूम है तुमको, ये क्या बोलता है, मिथाइल, मिथाइल प्रोपेनोएट, समझ में है ना, ठीक है। और एक कार्बन उधर लेके जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, आहा CH2 CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, नाम बोलो इसका, इथाइल, इथाइल इथानोएट, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है ना, सो इथाइल इथानोएट। बेटा नेक्स्ट ये CH3 भी उधर लेके जाओ, ये CH3 भी उधर लेके जाओ, ऐसे लेके गए तो H C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, मेरी प्यारी बच्चों ये सब्स्टिट्यूटेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कितना कार्बन, ओनली 1 कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप में कितना कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, सो व्हाट इज द नेम, प्रोपाइल, सुन रहा है क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है, प्रोपाइल मिथानोएट, प्रोपाइल मिथानोएट।
पॉसिबल होता। समझ में आया ना, याद हो गए ना, ये क्या है, प्रोपाइल। प्रोपाइल कैसे लिख सकता, आइसोप्रोपाइल लिख सकता, हाँ बेटा, यस। सो H C डबल बॉन्ड O CH CH3 yes, what is the name of this one, isopropyl methanoate, isopropyl methanoate, okay। now अभी मुझको बोलो टोटल एसिड का, ईस्टर का पूरा कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया, देखो पूरा कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया, 6 isomers are possible, is it right or not, 6 isomers are possible। ऐसा स्ट्रक्चर्स लिखना चाहिए, एक फार्मूला दिया तो, एक क्वेश्चन ऐसा दिया तो, ऐसा पूरा पॉसिबिलिटी सम चेक करना। कल का वीडियो में ज्यादा एग्जांपल्स दिया, आज का वीडियो में ज्यादा एग्जांपल्स दिया, जो एग्जांपल हम दे रहे हैं तुमको वही प्रैक्टिस करो, फाइनल नीट एंड जेईई एग्जाम में वही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत मजा आ रहा है बेटा, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत हटके पढ़ा रहा है तुमको, ठीक है ना, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। सुनो हम क्या बोल रहे हैं तुमको, हम क्या पूछ रहे हैं तुमको, ओनली पोजिशनल आइसोमर्स पूछ रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। बेटा ये पोजीशन आइसोमर्स कैसे ले सकता, देखो ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पोजीशन मींस OH का पोजीशन चेंज होना, CH3 का पोजीशन चेंज होना चाहिए, OH का पोजीशन चेंज होना, CH3 का पोजीशन चेंज होना, इसलिए हम नंबरिंग देना चाहिए, नंबरिंग फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन में OH है, हाँ ना बेटा, सेकंड कार्बन में, थर्ड कार्बन में CH3 है, ठीक है ना, यस। सो तुमको डाउट आता, गुरुजी ये OH जो अटैच हो गया ना वो कार्बन को फर्स्ट नंबर क्यों दिया, अरे यूजलेस करो, OH फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच हो गया वो कार्बन को लीस्ट नंबर आना चाहिए, लीस्ट नंबर आना चाहिए, इसलिए नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं मालूम है, ये OH का पोजीशन चेंज नहीं होता, OH पोजीशन चेंज नहीं करो, एक CH3 का पोजीशन चेंज नहीं करो, दूसरा CH3 है ना वो थर्ड कार्बन में, वो फोर्थ कार्बन पे लेके आओ। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आया, फोर्थ कार्बन पे लेके आओ। सो फर्स्ट कार्बन में OH है, सेकंड कार्बन में CH3 है, फोर्थ कार्बन में CH3 है। आहा देखो नेक्स्ट देखो, फोर्थ कार्बन में CH3 है ना, वो फिफ्थ कार्बन को लेके जाओ और एक आइसोमर फॉर्म होता है, समझ में आया। ये देखो ये OH फिक्स है, ये CH3 ये भी फिक्स है, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। क्या करना अभी तुम, ये OH फिक्स है ना, ये CH3 फिक्स है ना, ये CH3 चेंज करो। सो ये CH3 ऐसा घुमाता, पूरा रिंग पे घुमाता, इसलिए फिफ्थ कार्बन में एक CH3 लगाओ। सो क्या समझ में आया, फर्स्ट कार्बन में OH, सेकंड कार्बन में CH3 वो फिक्स है, हाँ फिफ्थ कार्बन में एक CH3 है। बच्चों समझ में आया, यस 3 आइसोमर और एक पॉसिबल होता। अच्छा तुमको अभी समझ में हो गया, समझ में हो गया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ये CH3 थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ को लेके आया, नेक्स्ट फिफ्थ को लेके आया और नेक्स्ट क्या करना, सिक्स्थ को लेके जाओ। मस्त इजी है, मस्त इजी लग रहा है तुमको। इधर एक OH, इधर एक CH3, ओहो, इधर एक CH3, ओहो। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट कार्बन में OH फिक्स, सेकंड कार्बन में CH3 फिक्स, सिक्स्थ कार्बन में CH3 लिखे गया।
और अच्छी तरह से दिखा सकता, बट बोर्ड चेंज किया आज थोड़ा वैरायटी के लिए, सो इसलिए कलर पेन्स यूज नहीं कर सकता बाद में, और हमारा व्हाइट बोर्ड यूज करता बेटा, ठीक है ना। यस, सो और एक स्ट्रक्चर देखो मेरी प्यारी, हम क्या बोल रहे हैं तुमको, ये OH बेंजीन रिंग का ऊपर OH है, बेंजीन रिंग का ऊपर OH है, तो उसको क्या बोलना चाहिए, फिनोल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, फिनोल बोलना चाहिए, ठीक है। अभी तक ये CH3 सेकंड पोजीशन में फिक्स है, वो चेंज करता है। अभी इसमें एक CH3 ले लो, इसमें एक CH3 ले लो, समझ में आया हम क्या बोल रहे तुमको, समझ में आया क्या बोल रहे तुमको। यस, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, प्यारी 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 थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, अरे फर्स्ट कार्बन में वो है OH, थर्ड कार्बन में फोर्थ कार्बन में CH3 है, पोजीशन चेंज हो रहा नहीं हो रहा, आप बोलो हो रहा नहीं हो रहा, पोजीशन से चेंज हो रहा, इज इट राइट और नॉट। यस, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग ऊपर OH है, ठीक है ना। अभी क्या करना, ये थर्ड कार्बन में CH3 है, फोर्थ कार्बन में CH3 है ना, वो इधर लेके आ जाओ, फिफ्थ कार्बन को लेके आ जाओ CH3। अभी देखो वन कार्बन में OH है ना, वन कार्बन में OH, वो कभी भी चेंज नहीं करना, कभी भी चेंज नहीं करना बेटा। यस, 1 2 3 थर्ड कार्बन, 4 5 थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन में CH3। वो अच्छा समझ में आ रहा है ना, 3 4 का बेटा, अभी 3 5 हम क्या कर रहे हैं, अभी ये और ये फिक्स है, OH फिक्स, थर्ड कार्बन में CH3 फिक्स, ये CH3 फोर्थ है ना, वो फिफ्थ को लेके जाओ, उसके बाद सिक्स्थ को लेके जाओ, ओहो समझ में आया, सिक्स्थ को लेके जाओ। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऐसा प्रैक्टिस करना बेटा, ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, कितना टफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करता, कितना डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करता, हमको सब्जेक्ट उतना अच्छी तरह से ग्रिप आ जाता। अरे छोटा क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए हम आंधू बोर्ड है क्या, ये RCC है, RCC में एकदम सब्जेक्ट बराबर टीच होता, कोई भी फैकल्टी ले लो, छोटा इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल टू हाई लेवल तक पढ़ाना पड़ता। इज इट राइट और नॉट, टेल मी नाउ बेटा। छोटा एग्जांपल दिया, ए आंसर आया ना, आया, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा एग्जांपल दे रहा है, ए आंसर आया ना, आया, छोड़ दो। ऐसे पढ़ाया तो यूज क्या है बेटा, तुमको यूज नहीं है ना। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़ाना पड़ता, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस टीच करना चाहिए। मेरा बच्चों कितना लेवल में क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस दे रहे हो, मेरा बच्चों ऐसा उड़ाना है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन देखो, ये OH, ठीक है, OH, थर्ड कार्बन में CH3, फर्स्ट कार्बन OH, थर्ड कार्बन CH3, ये फोर्थ है। अभी क्या किया, फिफ्थ, नेक्स्ट क्या करता, सिक्स्थ में लेके जाओ, सिक्स्थ में लेके जाओ। तुमको डाउट क्या है, देखो ओहो सिक्स्थ में लेके जाओ, ऐसा नंबरिंग है तो नंबरिंग कैसे देता, वैसा देता, 1 2 3 4 5। अरे बेटा देखो, फर्स्ट कार्बन में OH, सेकंड कार्बन में CH3, फिफ्थ कार्बन में CH3, फिफ्थ कार्बन में CH3, रिपीट हो गया, समझ में है ना, सेम रिपीट हो गया। सो इट इज नॉट द आइसोमर। सो आप बोलो पूरा कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया, पूरा कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया, टोटल देयर विल बी 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गए बोलो, 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए बेटा। अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, यस। चलो और एक क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन, मजा आना चाहिए तुमको केमिस्ट्री में, समझ में आया ना बेटा। यस, यू हैव टू रियली एंजॉय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम प्रैक्टिस किया तो अरे इतना इजी लग रहा है ना, वैसा फीलिंग आना चाहिए तुमको, ठीक है ना। यस, डीपीपी बहुत स्टैंडर्ड डीपीपी देता, सॉल्व कर देखता हूं, ठीक है ना। यस, सो गो फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ
positional isomers of this compound. बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा? फक्त पोजीशन आइसोमर्स पूछा. He asking to you only about the positional isomers. Positional isomer means position change होना. Only फक्त position change होना. बेटा इधर Cl किसको अटैच हो गया? बोलो CH2 पे अटैच हो गया. वो ये क्या पोजीशन है? R2. ये क्या पोजीशन है? मेटा. ये कौन सा पोजीशन है? बेटा अरे इधर CH उठाओ, वहां से उठाओ उसका Cl का, R2 पोजीशन में लगाओ, एक आइसोमर फॉर्म होता. मेटा में लगाओ, दूसरा फॉर्म होता. पैरा में लगाओ, तीसरा फॉर्म होता. हो गया. बेटा पोजीशनल आइसोमर्स पूछा, पूरा आइसोमर्स नहीं है, ओनली फक्त पोजीशन आइसोमर्स पूछा. इसलिए क्या करना देखो. सो ऊपर Cl है ना, वो Cl R2 पोजीशन में ले लो, R2 पोजीशन में ले लो. नेक्स्ट मेटा पोजीशन में ले लो, नेक्स्ट पैरा पोजीशन में ले लो. हो गया, हो गया. So how many total position isomers? The total number of position isomers is equal to 4. समझ में आया क्या? इजी लग रहा है क्या? देखो और एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है बेटा तुम्हारे के लिए. देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स पॉसिबल इन C5H11OH. प्राइमरी अल्कोहल्स. बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स का मीनिंग क्या है? द OH group is attached to the carbon which is attached to one carbon. The OH attached to the carbon which is attached with one carbon. It is called as primary alcohol. ठीक है. The OH is attached to the carbon. OH is attached to the carbon. The OH attached to the carbon which is attached by two carbon atoms called as secondary alcohol. Next one, OH is attached to the carbon which is linked with three carbon atoms. OH is attached to the carbon which is linked with three carbon atoms called as tertiary alcohol. So primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohols. क्वेश्चन में तुमको पूरा अल्कोहल्स ऐसा नहीं पूछा. क्वेश्चन में फक्त तुमको क्या पूछा है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल्स पूछा. मींस ये पूछा, ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स पूछा. मींस अल्कोहल व्हिच इज अटैच्ड टू वन कार्बन. दिस कार्बन इज लिंक्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम. दिस कार्बन इज लिंक्ड विथ वन कार्बन एटम कॉल्ड एज ए प्राइमरी अल्कोहल. क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. इधर देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर लिखना हमेशा याद रखो. कभी भी ऐसा पूछा तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखना चाहिए. देखो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हो गया. 5 कार्बन्स हो गया. 5 कार्बन्स H11 इधर एक H है. सर OH ले लो. ये OH का ये OH इक्वल. सो 11 हाइड्रोजन होता है क्या? चेक करो. 3 5 7 9 11 हो बराबर है क्या? सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तुमको, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन लिखना चाहिए. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा? प्राइमरी अल्कोहल पूछा. Only he asking about the primary alcohol. Means ये डिस्टर्ब नहीं होना, ये डिस्टर्ब नहीं होना, बाकी कुछ भी करो. ये डिस्टर्ब नहीं होना, बाकी कुछ भी करो. सो इसमें ये कार्बन्स चेंज करो. ये कार्बन्स कैसे चेंज करना? देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसमें कुछ भी करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. क्यों? He asking you about the primary alcohols. Total number of primary alcohols पूछा. प्राइमरी अल्कोहल्स पूछा. सो ये डिस्टर्ब नहीं करो,
ये कुछ भी चेंज करो, ये कुछ भी चेंज करो, कैसा भी चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम चेंज करते रहेंगे। CH3 ओके, CH3 ओहो, CH2 वो H। देखो बेटा फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ। पहले 5 कार्बन्स, अभी 4 कार्बन्स। सो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन बोथ आर कॉल्ड एज ये कौन सा आइसोमर? बोलो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का मीनिंग क्या है बेटा? 5 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन, 4 कार्बन एटम्स in a long chain. So molecular formula same, but number of carbon atoms in a long chain was different. ठीक है, go for the next one. So CH3 और कैसे ले सकता? CH3 और CH3 CH2OH। CH2OH ये चेंज नहीं होना, याद रखो, हमेशा याद रखो, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? थर्ड कार्बन में ये CH3 है ना, वो सेकंड कार्बन में लिखो, समझ में है ना? यस। सो CH3 CH2 CH3 CH2OH बेटा, ये प्राइमरी का बेटा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इधर देखो, थर्ड कार्बन का ऊपर CH3, अभी सेकंड कार्बन का ऊपर CH3। सो ऑल आर एग्जांपल फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स। सो आप बोलो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स कितना पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है। देखो कितना अच्छा लग रहा है बेटा, मस्त इजी लग रहा है ना तुमको? टॉपिक का बेटा ये बहुत टफ टॉपिक है और तुमको बहुत अच्छा पढ़ना है बेटा, रियली बहुत अच्छा पढ़ना है। इतना एग्जाम्पल्स ले रहे हैं पूछो मत, इतना वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं पूछो मत, बहुत अच्छा पढ़ना है बेटा तुमको, ठीक है ना? लिखो अच्छी तरह से लिखो, जबरदस्त।